छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान वाली सियासत लौट आई है। सियासी गलियारों में बयानबाजी की बौछारें शुरू हो गई हैं। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब पंजीकृत किसानों को धान बेचने या टोकन के लिए बार बार मंडियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही टोकन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इन तमाम तैयारियों और दावों के बीच विवाद और असंतोष की फसल भी पनपने लगी है। प्रदेश की सियासत एक बार फिर से धान और किसानों के इर्द गिर्द घूमने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों के प्रबंधक, धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अपने अपने मुद्दों को लेकर विरोध के सुर उठा रहे हैं। प्रदेश में धान खरीदी पर सियासत तेज। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। 160 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी की संभावना। एग्रीस्टेक एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों ने कराया पंजीयन। समर्थन मूल्य 3100 रुपए और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी। पिछले साल 160 लाख टन धान के लक्ष्य के साथ 14 नवंबर से शुरू हुई थी खरीदी। धान खरीदी की शुरुआत के 2 दिन पहले ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार की तरफ से होने वाली तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, टोकन अभी तक बंट नहीं पाए हैं और कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। 15 तारीख से खरीदी शुरू करना मुश्किल है। तो वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि विपक्ष के नेता छत्तीसगढ़ के सीधे साधे किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। कांग्रेस नेता बरसाती मेंढक की तरह आवाज निकाल रहे हैं। उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। किसानों की समस्या के निदान के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। धान खरीदी के लिए केवल महज 2 दिन बचे हैं। 15 तारीख को धान खरीदी करना है। अभी तक के टोकन बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल ही नहीं बन पाया है। पोर्टल ऑन नहीं हुआ है। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सरकार ये कहती है खुद आप रजिस्ट्रेशन कर। पोर्टल खुला ही नहीं तो खुद कैसे रजिस्ट्रेशन कर लें? जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं, धान खरीदी केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब हड़ताल में, और इस कारण से आप फिजिकली भी जाकर टोकन नहीं कटवा सकते। खड़ में कोई तैयारी नहीं है, धान खरीदी केंद्र में कोई तैयारी नहीं है। धान खरीदी का जो हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के हमारे सीधे सरल यहाँ की जनता को और यहाँ के किसान भाइयों को जो बरगलाने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध जनता, यहाँ के किसान भाई बहन कांग्रेस की बातों पे नहीं आ रहे। हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, इसलिए कांग्रेस का ये जो डफली बजाने का काम कर रहे हैं, ये बरसाती मेढक की तरह टरटराने का काम कर रहे हैं। धान खरीदी को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार किसानों की सुविधा और पारदर्शिता का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया में खामियों और अव्यवस्था का आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी सुचारू रूप से होती है या फिर सियासत के इस तीरंदाजी में एक बार फिर से किसान बीच में पिसता नजर आएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान और किसान हमेशा से ही शिकायत का केंद्र रहे हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। अब इसे लेकर के कृषि विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से धान को लेकर के सियासी तीर भी चलने शुरू हो गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि धान खरीदी के लिए सरकार अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, टोकन नहीं बंट पाए हैं, किसान परेशान है। इधर बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रही है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धान खरीदी पर हो रही सियासत के क्या है मायने? धान खरीदी की तैयारियों को विपक्ष क्यों बता रहा अधूरी? क्या एक बार फिर सियासत का केंद्र बने किसान? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को बरसाती मेंढक?
तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। चलिए तो शुरुआत में करता हूँ श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, चलिए सुंदरानी जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। अब मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाना चाहूँगा। सत्यप्रकाश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तैयारियां पूरी नहीं हैं, जबकि सरकार कह रही है कि नहीं भाई, हमने तो हर टोकन ऐप की भी शुरुआत कर दी है और सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं? सत्यप्रकाश जी। जी देखिए दिवांशी जी, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल तो प्रतिष्ठित है। सब खबरें आपके यहाँ भी चल रही है, किसानों के दर्द आपके यहाँ भी चल रहे हैं। किसान किस तरह परेशान है, पिछले अगर हम था जब वो DAP की बात थी, खाद की बात, किस तरह परेशान है, वो भी आपके चैनल पे चला है। तो ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, जमीनी हकीकत है। देखिए, आपको भी मालूम है जिस तरह से जिला सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है, जिस तरह से वहाँ धान उपार्जन केंद्र के जो कंप्यूटर ऑपरेटर वो हड़ताल पर है, बारदाने की अभी पूरी तरह पूर्ति हुई नहीं है। तो ये कमियां तो सामने दिख रही है ना। और अगर ऐप की बात की जाए, जिसे टोकन की बात करें, घर बैठ के मिलेगा। मैं आज ही की आपको बात बताऊं, मैं आज शाम को एक किसान से मिला, उसने मेरे को ऐप खोल के दिखा है। आप देखिए ऐप में क्या त्रुटि है। 15 तारीख से खरीदी करेंगे और ऐप में 14 तारीख का टोकन दिखा है। तो ये ऐप भी जो बना है, उससे वो खुद परेशान है कि इसमें करना क्या है। जो किसान है वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे। और उससे पहले एग्री पोर्टल जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के किसानों का था, उसमें क्या त्रुटियां थी वो सबके सामने। उसमें अभी पंजीयन काफी किसानों का बचा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं कि बार उसको और बढ़ाया जाए। तो तमाम खामियां हैं। जिस तरह से अभी अब जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल खत्म किया, मगर वो कहीं ना कहीं आश्वासन को दिया गया। पहले भी हाईकोर्ट के द्वारा उनको वेतन वृद्धि का आदेश दिया गया था, जो अभी तक आगे चुक गई है। तो इस तरह से देख रहे किसान पूरे परेशान है। और इन्हीं की परेशानी की वजह से पिछले खरीफ सीजन में भी 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए दिग्गज जी, ये जो जितने भी कर्मचारी हड़ताल पे क्यों है, सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो 72 घंटे का जो हमने जो कानून बनाया था, उसको हटा दिया गया। कि सुखद अगर होगा, जो ये 17% लेते हैं और अगर 72 घंटे बाद अगर उठाते हैं, समय लगता है, जैसे इन्होंने 72 घंटे का क्लॉज हटा दिए, तो सुखद वो 13-14%, 10% हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस उद्यान केंद्र को नुकसान होता है। और उसको कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट सरकार कर देती है, कर्मचारियों को जेल में डाला। और आज की मैं खबर आपको बताता हूँ, लगभग 25 से 28 कर्मचारी जेल में, लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ये क्यों? हमने 72 घंटे का क्लॉज लगाया। हमने, सरकार हमारी थी, अगर वह शॉर्टेज होता तो सरकार उसका भुगतान करती थी। हर साल 200-300 करोड़ रुपए सरकार भुगतान करती थी, क्योंकि कर्मचारी उसमें क्या गलती है। अगर कोई नहीं उठाता, हम उनके ऊपर पेनल्टी लगाते थे कि 72 घंटे के बाद आपने उठाया तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो ये हम करते तो कर्मचारियों को प्रताड़ित करेंगे। और अभी भी जो बोले कि पटवारियों से धान खरीदी कराएंगे, कलेक्टर को आदेश दिए, वो पटवारी संघ इसका विरोध कर रहा है। जो दूसरे संघ में बोले वो विरोध कर रहे हैं। वो कैसे काम कर, दूसरी चीजें कैसी होंगी? शिक्षकों के भी यहां तक बात चल रही है कि उनको भी बीच में लाया जाएगा। तो दूसरी व्यवस्था कैसे होंगी? तो सरकार पूरी व्यवस्था है नहीं तो 15 तारीख है का परसों की तो बात है। तो किस तरह से हो जाएगा? आज तक हड़ताल खत्म नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये हकीकत है। हम ऐसे नहीं बोल रहे। आप कहीं भी चले जाइए, किसानों के आप दर्द सुनिए, वो आपको बताएंगे ये हकीकत है, जमीन हकीकत यही। और हम बस यही मांग कर रहे हैं कि 15 तक अगर ठीक है आपकी नहीं होती तो उसको 20 कर दिए, मगर जो होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसको दुरुस्त करके आप धान खरीदी कीजिए, ताकि किसानों को उसका फायदा मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सुंदरानी जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। अगर सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो रिएक्शन दें सत्यप्रकाश जी की बात पर। सुंदरानी जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है सुंदरानी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी से मैं एक रिएक्शन चाहूँगा। मनीष जी, ये बात बिल्कुल सही कही सत्यप्रकाश जी ने कि किसान जो बेचारा गरीब है, वो मेहनत कर रहा, अन्नदाता है, और वो इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। अब ऐप की बात हो रही है, जो बात अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि उसको पता ही नहीं है, डेट्स को लेकर के भी बड़ा कन्फ्यूजन है 15 और 14 तारीख में। तो ये बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। क्या कहेंगे इस पर मनीष जी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, धान खरीदी को लेकर के जिस प्रकार की अव्यवस्था का आलम अभी दिखाई दे रहा है, ये वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि किसान को जब आपने कहा है कि 15 नवंबर से हम उसका धान खरीदेंगे, तो मुझे लगता है उससे पहले पूरी व्यवस्थाओं को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। उसके बाद जो है वो किसान जो है अपना धान लेकर के आएगा। देखिए, ये साल जो है बहुत आपदापूर्ण रहा है। लगातार बारिश के चलते जो है काफी नुकसान भी हुआ है धान की फसल को। और जिस तरीके की अव्यवस्था का आलम है, अगर ये 15 से धान खरीदी शुरू नहीं हो पाती तो मुझे लगता है किसानों को काफी दिक्कत होगी। 3-4 मुख्य रूप से चीजें दिखाई दे रही हैं।
एक तो ये है कि धान खरीदी के पहले हर साल जो है ट्रायल किया जाता है कि भाई हम कहाँ पे आप धान खरीदी करना धान खरीदी केंद्र यहाँ पे हम धान खरीदी करेंगे तो हमारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। एक ट्रायल जो है वो इस बार जो है सब जगह नहीं हो पाया है। दूसरी बात, जो सहकारी बैंक के लोग जो लैंड और सहकारी समितियों के लोग जो स्ट्राइक में हैं, उसके चलते जो है एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। किसान भी समझ नहीं पा रहा है कि आप उसको धान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो कब से खरीदेंगे। तीसरी बात जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो धान खरीदी केंद्रों में जो संधारण की व्यवस्था होती है, चबूतरा होना चाहिए, बाकी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी महसूस हो रही है। तो मुझे लगता है इन तीनों चीजों का समाधान होना चाहिए, और जब तक एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत अगर आपकी धान खरीदी नहीं हो पाएगी तो किसानों को नुकसान होगा और सहकारी समितियों को नुकसान होगा, क्योंकि जो सुखद का मामला है वो हर साल विवादों में रहा है। और जिस तरीके से सुखद के बाद जो है भारी नुकसान होता है, धान खरीदी और धान परिवहन ये दो एक बड़े तकनीकी विषय हैं। धान जो है संग्रहण केंद्रों तक आता है, उसके बाद परिवहन नहीं हो पाता है, कस्टम मिलिंग प्रॉपर टाइमली नहीं हो पाती। पिछले साल का जो कस्टम मिलिंग हुई है उसका पूरा भी चावल नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के एक ऊहापोह की स्थिति है जिसको मुझे लगता है कि क्लियर करना चाहिए। और धान खरीदी चूंकि किसानों से जुड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में किसान महत्वपूर्ण है और हमारे अन्नदाता हैं, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सरकार को सारी व्यवस्था को एक बार फिर से दुरुस्त करते हुए जो है ना इसका मतलब प्रबंधन करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा सुंदरानी जी। सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पहले पूरी कर ली जानी चाहिए, तब अगर धान खरीदी हो तो ज्यादा सही रहेगा, क्या कहेंगे इस पर? दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है और 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य हमने बनाया है और लक्ष्य से अधिक हम धान खरीदेंगे। किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। किसान हमारी प्राथमिकता में है। हमारी सरकार किसानों के बारे में बहुत चिंतित रहती है। कहीं पे भी कोई अव्यवस्था की स्थिति नहीं है। बाकायदा टोकन सबको मिल रहे हैं और आप देखिएगा 15 तारीख से आपको कहीं पे भी कोई शिकायत की स्थिति नहीं आएगी। न बाहर जाने की शिकायत होगी, न धान खरीदी को लेकर शिकायत होगी, न कोई फंड को लेकर अव्यवस्था होगी। ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार में था। बाहर जाने की कमी, फंड की अव्यवस्था, सारी चीजें उन्हीं के सरकार में थी। हमारी सरकार की आप लगातार देखिए, हम लगातार धान खरीदी ज्यादा करते जा रहे हैं और 3100 रुपए बोला था, 3100 कर दे रहे। 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की थी, 21 क्विंटल धान खरीद रहे। इसलिए कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की चिंता भी नहीं है। कांग्रेस आए बाएं लोगों को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला कांग्रेस को। सुंदरानी जी, चलिए ठीक है, कांग्रेस को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बेचारे किसान हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में तो चिंता है ना। भाई, जो बात मैंने अभी कही थी, किसान उतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, वो ऐप और ये टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझता है। अब वो अगर बेचारा परेशान हो रहा है तो उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी ना। कांग्रेस तो चलिए छोड़ दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से किसान, मैं मानता हूं कि वो ऐप वगैरह नहीं चलाना जानता। किसानों की चिंता करनी पड़ेगी और हमारी सरकार किसानों की चिंता कर रही है। आप धान खरीदी शुरू तो हो जाने दीजिए, देखिएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैसी व्यवस्थाएं की और किसानों को ऐप का भी प्रशिक्षण देंगे और जरूरत पड़ेगी जैसा किसान चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन किसानों के कहीं पे भी हम परेशान होने नहीं देंगे। अच्छा, तो आप किसान को प्रशिक्षण देंगे, चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आपका रिएक्शन। दिव्यांश, देखिए बातें कैसे, अब वरिष्ठ ये नेता है, पूर्व विधायक रह चुके सुंदरानी जी, फिर भी ऐसी बातें, दो ही बातें कर रहे। अभी इन्होंने बोला कि पूरी तैयारी हो चुकी है, अभी बोल रहे किसानों को हम प्रशिक्षण देंगे। तो कब प्रशिक्षण देंगे? परसों से तो आपको धान खरीदी करनी है, तो उनको कब प्रशिक्षण मिलेगा ये बताइए आप। इसी से दिखता है। ये तो वही लोग हैं जो खुद बोलते थे, याद होगा दिव्यांशु जी आपको, हमारी सरकार थी कि 1 एकड़ में तो 21 क्विंटल होता ही नहीं है, हमको सिखा रहे। और अभी और बताइए 31 की जो बात थी, उन्होंने तो घोषणा पत्र बल्कि डाला था कि वहीं पे जहां धान खरीदी होगी वहीं पे कैश मिल जाएगा। चलिए ठीक है, वो भी डिजिटली दे दिया। और एक देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जब घोषणा पत्र डाला 2016, 17, 18 का बोनस देंगे किसानों को, वो भी नहीं मिला।
यहाँ तक कि 13, 14, 15, 15, 16 कर दिया। तो किसानों को पिछले 2 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहा है किसान। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, इनके केंद्र सरकार से अगर हम जोड़े, वहीं से किसानों को कहीं ना कहीं ठगना शुरू कर देते। 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, किसानों को आतंकवादी कह देंगे। यहाँ पे भी जब चुनाव प्रचार हो तो विजय शर्मा या डिप्टी सीएम ने बोला 2 लाख रुपए का किसान का कर्जा माफ कर देंगे, वो किया नहीं गया। तो किसानों को कहीं ना कहीं छला जा रहा है। और आज की अगर मैं बात करूं, अगर 31 के बाद भी ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? 15 साल की जब सरकार थी 2200 बोल के 1400 देते थे। हमारी सरकार जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना उनका समर्थन दिया, उनको हक मिला किसानों का, तो इनको सोचना पड़ा। आज वो ये वही लोग जो बोलते थे कि 21 क्विंटल होता नहीं है एक एकड़ में, तो आज ये बात करते बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं। आज भी किसान नया रायपुर में धरना दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? धान के लिए उन्होंने रोड चक्का जाम करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा है? हमारी सरकार में तो नहीं होता था, बारदाने मिलती थी। तो ये हालात पिछले 2 साल में किसानों कर दिए। दरअसल किसान छोड़ दिए ना, पूरे वर्ग की ये हालात है। छत्तीसगढ़ में बात करो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, चाहे हर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि घोषणा पत्र में या चुनाव प्रचार में जो बोला गया मिला नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम तो सिर्फ एक बात बोलना चाह रहे हैं कि आप इसको बढ़ाने में क्या समस्या है? आप मान लीजिए ना कि हाँ ठीक है, कुछ कमियां हैं, हम उसको बढ़ाते हैं, 15 या 17 कर देंगे, 18 कर देंगे, 20 मत कीजिए, मगर किसानों को उनका हक तो मिलना चाहिए, उनको समय तो मिलना चाहिए। और अभी जैसे ने बोला कि जिस तरह से बारिश हुई उसमें किसानों का काफी नुकसान हुआ। दिवांशु, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि इंश्योरेंस क्लेम तो छोड़ दीजिए, अभी तक सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा गया भी नहीं है सर्वे करने के लिए। तो इंश्योरेंस क्लेम तो बहुत दूर की बात है। इसी से दिख जाता है कि ये कितने किसान हितैषी हैं। किसानों को उन्हें दुख दर्द बांटना नहीं है, मगर इनको बाहर से उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट जरूर बिछाना है। मगर जो 60% जो किसान है छत्तीसगढ़ में है, जो कहीं ना कहीं हमारा पेट भरता है, हमारा अन्नदाता है, उनके लिए इनको नहीं सोचना है, मगर बाहर से उद्योगपतियों को लाकर उनके जंगल कटवा के उनको जमीनें जरूर देनी, जंगल कटवा के उनको खदानें जरूर देनी है, मगर किसानों के जो फसल कट गए हैं उनको नहीं खरीदना है। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार, फिर भी एक एक दाना खरीदा नहीं जाता है और बाहर वो धान जो बिकता नहीं है। क्यों? आप तो डबल इंजन की बात करते थे, तो डबल इंजन में भी आज किसान क्यों त्रस्त है? यहाँ 2 साल के अंदर किसान क्यों अपने हक के लिए सड़क पे आ रहा है? किसान तो सड़क पे आना नहीं चाहिए। बहुत ही मैं बोलूंगा शांत स्वभाव किसान होता है, क्योंकि उसको अपना अन्न उगाना है, उसको देश की सेवा करनी है, देश का पेट भरना है, मगर उसको आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? अगर डबल इंजन की सरकार तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम एक ही मांग करते हैं, किसानों को हक मिलना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था। रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है। सुंदरानी जी, आपके पास मैं आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन पहले मनीष जी से चाहूंगा। मनीष जी, जो बातें आपने सुनी सत्यप्रकाश जी की और जो बात सुंदरानी जी कह रहे हैं प्रशिक्षण वाली बात, वो थोड़ी सी अव्यवहारिक सी लग रही है मुझे। मैं चाहूंगा कि आप उस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया दें, फिर अपन सुंदरानी जी के पास जाएंगे। जी मनीष जी। देखिए, इस बार ऐप की जो व्यवस्था, मतलब ऐप बना करके जो टोकन की व्यवस्था की है, निश्चित रूप से ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि टोकन में लोगों को, टोकन लेने में लोगों को पसीने निकल जाते हैं। किसानों को कई कई दिनों तक वो करना पड़ता है। ऑनलाइन व्यवस्था की है, निश्चित रूप से ये अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि किसानों को विधिवत प्रशिक्षण देना चाहिए। और मुझे लगता है इसको लेकर के अभी सहकारी समितियों के लोग भी स्ट्राइक में हैं और वो भी सही तरीके से इसको समझ नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर चैनल होती तो मुझे लगता है काफी अच्छा लोगों को, किसानों को भी राहत मिलती। ठीक है, सुंदरानी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने प्रशिक्षण की बात की तो हमारे वहाँ पे सोसाइटियों में लोग होंगे, जिम्मेदार अधिकारी होंगे। अगर किसानों को कोई परेशानी जाती होगी तो उनको प्रशिक्षित करेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रशिक्षण का कोई आयोजन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो वहाँ स्पॉट पे अगर कोई ऐसी उनकी दिक्कत जाएगी, निश्चित रूप से जा सकती है। हम इस संभावना से इनकार नहीं करते कि उनको दिक्कत जाएगी। तो दिक्कत तो दूर करने के लिए सरकार बैठी है ना। सरकार किसानों के हर समस्या को दूर करेगी। किसानों का धान हम खरीदेंगे। ये भले बोलते रहे 21 क्विंटल नहीं होता, 15 क्विंटल नहीं होता, 16 क्विंटल नहीं होता, लेकिन हम ये मानते हैं कि जहाँ नहीं होता वहाँ कम आएगा, जहाँ जहाँ होता है ज्यादा वहाँ पे 21 क्विंटल आएगा। लेकिन हम तो 21 क्विंटल खरीदेंगे ना। हम किसी किसान को वापस नहीं करेंगे 21 क्विंटल वाले को। अगर किसी का कम होता होगा तो कम लेके आएंगे। ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है कि किसान का धान खरीदा जाए और सही मूल्य पे खरीदा जाए। 3100 रुपये में खरीद रहे, अभी वो 1400 की बात कर रहे हैं। कब 1400? आप किसानों को, कांग्रेस को तो किसानों के बारे में बोलने का हक नहीं, धान के बारे में बोलने का हक नहीं। जब UPA 1 UPA 2 थी तो 1200 रुपये समर्थन मूल्य था। आज 2300 रुपये समर्थन मूल्य मोदी जी ने किया है, लगभग दुगना कर दिया है। तो ये
11 साल में 2300-2400 रुपए समर्थन मूल्य हो गया है और इनके 50-55 साल में तो 1200 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य मिलता था। और इन्होंने कांग्रेस सरकार को भी देखा, भूपेश बघेल को भी देखा, 15 क्विंटल धान खरीदते थे। जोगी जी की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 5 क्विंटल वो भी पानी में भिगा के लेते थे और मोटा पतला धान करके रिजेक्ट कर देते थे। ये तो दुर्दशा कांग्रेस के सरकार में किसान भूले थोड़ी है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी आपका रिएक्शन। दिव्यांशु देखिए, अभी मैं थोड़ा सा बात किया तो मैं अपनी यूपीए सरकार उनकी बात कर लेता हूँ। मैं आपकी यूपीए सरकार में बात जब अटल जी की सरकार गई और हमारी सरकार यूपीए 1 थी 2004-5 में, तब 560 रुपए धान का समर्थन मूल्य था केंद्र सरकार का। उसको हमने करते कर 2014-15 तक 1360, मतलब 143% की बढ़ोतरी। और आज अगर मैं बात करूं इनको 2300 तक भी जोड़ लेता हूं तो मात्र 65% की बढ़ोतरी। 1360 के बाद 1410 उन्होंने पहला जो बढ़ोतरी किया था। तो ये दिखता है कि किसान हितैषी कौन है। 2022 तक तो आपने आय दुगनी नहीं की। आज भी मैं एक एनसीआरबी रिपोर्ट की बता रहा हूं, आज भी लगभग पिछले अगर 10 साल की बात तो 10,000 किसानों आत्महत्या की है। और सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या करें तो इनके महाराष्ट्र है, उसका छत्तीसगढ़ का नंबर है तीसरे नंबर पे। तो ये दिखता है कि आप कितने किसान हितैषी हैं। इसमें उस पर ज्यादा नहीं चाहूंगा, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं हक मिलना चाहिए। और एक चीज अभी बोली, प्रशिक्षण जो वहां लोग रहेंगे वो देंगे। अरे आपके लोग ही तो वहां नहीं है, वो तो हड़ताल पे है, वो तो रोड पे बैठे हुए सड़क जाम कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण कौन देगा? यही तो हम बात बोल रहे हैं। और आप वही बात नहीं समझना चाह रहे, ना किसानों की समझना चाह रहे, ना विपक्ष की बात समझना चाह रहे कि भाई प्रशिक्षण देगा कौन? लोग है ही नहीं, व्यवस्था ही है नहीं, वहां पे व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो प्रशिक्षण देगा कौन? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आप टीवी डिबेट में बैठ के बोल दीजिए सब चीजें व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, मगर आपको जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी। जमीनी हकीकत यही है कि वहां व्यवस्था नहीं है। मनीष बोरा जी ने अच्छी बात बोली कि हाँ व्यवस्था नहीं है, सुधारनी पड़ेगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि सुधारिए ना यार, आप चालू कीजिए, धीरे धीरे सुधार लीजिए, परसों चालू कीजिए, मगर आप ये मानिए ना कि व्यवस्था नहीं है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों सड़क चक्का जाम कर रहा है? आपके कर्मचारी क्यों हड़ताल पे हैं? सहकारी समिति के कर्मचारी क्यों हड़ताल पे? ऑपरेटर क्यों हड़ताल पर है? उनको जेल के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? कोर्ट के चक्कर उनको क्यों काटने पड़ रहे हैं? तो किस तरह से सरकार नहीं चलती कि आप हिटलरशाही करके सरकार नहीं चलाते। आपको लोगों को लेके चलना पड़ेगा। एक उद्योगपति घराने को आप सिर्फ और सिर्फ नतमस्तक कीजिए और किसानों को किनारे कीजिए, तो विपक्ष हमेशा आवाज उठाएगा। और इसलिए विपक्ष आवाज उठा रहा है कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य और व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, मनीष जी के पास जाना चाहूँगा, सुंदरानी जी आपके पास वापस आऊँगा। मनीष जी, जो बातें सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ में हैं और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, पिछली सरकार के कार्यकाल में और इस सरकार के कार्यकाल में आप कितना अंतर देखते हैं? क्या अंतर देखते हैं कि पहले चीज़ें ज़्यादा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से होती थी या अभी हो रही हैं? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, किसान भी परेशान हो रहे हैं, हड़ताल भी चल रही है। जो बात सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई प्रशिक्षण देगा कौन, बात वही है ना। अगर किसान परेशान है वो जाएगा किसके पास कि भाई मुझे बता दो कि मुझे दिक्कत आ रही है? मनीष जी नहीं, देखिए जो व्यवस्थाएं पहले जो रही हैं वो धीरे धीरे उनमें सुधार तो आता है। पिछली बार जैसे 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उस समय जब धान खरीदी हुई, रेट बढ़े, उसके बाद व्यवस्थाएं सुधरी। कांग्रेस सरकार ने इससे थोड़े सुधार किया और भाजपा सरकार भी उस पर शहने जो है ये मतलब सुधार कर रही है। ये सुधार जो एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, किसान का उत्थान हर सरकार की जो है प्राथमिकता है, लेकिन अभी जो स्ट्राइक के कारण जो अव्यवस्था का आलम दिख रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी, ताकि आप जो टोकन की व्यवस्था आपने ऑनलाइन कर दी, ऐप के माध्यम से कर दिया, तो भाई किसान टोकन लेने के लिए ट्रेंड तो हो। मुझे लगता है इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी रही बात की जो दूसरी खरीदी की जो प्रक्रिया है, जो अपन तैयारियां करते हैं, उन तैयारियों में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक के लोग जो स्ट्राइक में हैं, उसके चलते न तो खरीदी केंद्रों की स्थिति अभी बहुत अच्छी हो पाई है। हालांकि कल से जो पटवारी और राजस्व विभाग के अमले को जो है इन्होंने लगाया है, लेकिन पटवारी और जो लैंप के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है सुधार की प्रक्रिया को जो है थोड़ा सा व्यवस्थित रूप देना चाहिए। बाकी चीजें तो ठीक है, सुधार तो हो रहा है और आगे भी होगा, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, सुंदरानी जी आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, निश्चित रूप से सुधार होगा और आपको दिखेगा 15 तारीख से कि बहुत सुधार हमने कर दिया है। कहीं किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल जी की सरकार में किसानों को कितना रुलाया जाता था, बारदाने को लेकर रुलाया जाता था, भुगतान को लेकर रुलाया जाता था।
अब न भुगतान की परेशानी है, न बात आने की परेशानी है। ठीक है, कुछ लोग स्ट्राइक पे हैं तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों का धान खरीदने की, किसानों को समय पे टोकन मिले उसकी व्यवस्था करने की। अगर कुछ लोग ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे तो मैंने कहा उनको भरवा दिए जाएंगे, टोकन दिलवा दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। हम भी यही चाहते हैं कि किसान परेशान ना हो। अन्नदाता है, अन्न उगाता है, लोगों का पेट भरता है, तो किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।